कंपोजिशन ऑफ बोन टिश्यू। बोन टिश्यू का क्या कंपोजिशन होता है? बोन में अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम बोन मिनरल्स होते हैं, कोलेजन होते हैं और वाटर भी होते हैं, पानी भी मौजूद होता है, ठीक है ना। उसमें कोलेजन फाइबर होते हैं और वाटर भी होते हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर वाटर ना होता तो आप जान लीजिए एमआरआई हो ही नहीं सकता है। एमआरआई एक अलग चीज हो गई, अभी हम बोन डेंसिटोमेट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि बोन्स में अच्छा खासा वाटर मौजूद होता है और हाइड्रोजन एटम है तो उसकी इमेज ली जा सकती है एमआरआई के माध्यम से। यहाँ पे बता रहा है कि बोन की जो टिश्यू की बात अगर करते हैं, बोन के टिश्यू में मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं, कोलेजन और वाटर्स भी होते हैं। अब देखिएगा कि बोन में कुछ ऐसी रोग होती है, बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बोन में ट्यूमर का डेवलप कर जाना। अब वो ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं कैंसरस है, इसको कैसे डिटेक्ट करेगा, उसका स्लाइड कैसे बनाएगा, क्योंकि वो तो काफी हार्ड है, वो तो काफी टफ है। तो उस कंडीशन में इसके मिनरल को छांट दिया जाता है, केमिकल के साथ ट्रीट करने के बाद इसमें से मिनरल्स निकाला जाता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू की तरह हो जाता है और उसके बाद इसकी जांच हो जाती है। तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट मिनरल क्रिस्टल्स का है और यही मजबूती प्रदान करते हैं। बात यह है मजबूती क्यों मिलती है, बोन इतना टफ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। उनकी डायमीटर 2 से 7 नैनोमीटर होती है, इसकी लंबाई देखी जाए तो 5 से 10 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। और ये कंपोज्ड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट एक्चुअली में क्या है, ये ये मिनरल है, ये भी मिनरल है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रेंथनेस प्रदान करता है, जिसका यहां पर केमिकल फॉर्मूला भी मेंशन किया गया है, ठीक है। ट्रेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम, यहां पे ट्रेस किया जाता है कितना पोटेशियम है। हड्डी में पोटेशियम भी होता है, हड्डी में मैग्नीशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है और दूसरे एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, है ना, बोन के क्रिस्टल्स के साथ। बट इन कैल्शियम, बट इट इज द कैल्शियम विच एब्जॉर्ब एक्सरेज। लेकिन यहां पर जो कैल्शियम है वो एक्चुअली में क्या करता है, वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मेरे हड्डी पे या आपके हड्डी पे एक्सरे जाएगा तो हड्डियां क्या कर सकती हैं, वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम कम होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट घट जाएगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है एक्सरे को सो मच बेटर देन टू सराउंडिंग टिश्यू। तो जो उसके नेबरिंग एरिया का जो टिश्यूज होता है, जैसे मांसपेशी हो गया या हड्डी के इर्द गिर्द में कार्टिलेज हो गया, ठीक है, लिगामेंट्स हो गया, जो भी चीज है वो सराउंडिंग एरिया से यहां पर ज्यादा अच्छी बेटर इमेज आएगी और हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मच बेटर देन सराउंडिंग टिश्यू। एंड रीजन एक्सरे शो बोन, यही कारण है कि एक्सरे और सब टिश्यू को क्रॉस कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, भेद सकता है, लेकिन हड्डियों को वो भेद नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्सीएपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो बिल्कुल व्हाइट कलर के पाउडर जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, जो 1/3 वॉल्यूम बोन्स में मौजूद होते हैं, इवन हमारे दांत में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। दे अकाउंट फॉर मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वेट, ठीक है। इसका जो वजन माना जाता है कि ये 1/2 ऑफ इट्स टोटल वेट होते हैं हड्डियों के, क्या, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आते हैं कि ऑस्टोपीनिया जैसी बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी, ऑस्टियोमाइलेसिया जैसी बीमारी या बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये सारी जगह पर जो है कैल्शियम लेवल कम होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो बोन मिनरल डेंसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। बोन मिनरल
डेंसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल है बोन मिनरल डेंसिटी का। क्या बेसिक प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे यह काम करता है, चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं और समझते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी स्कैनिंग, बोन के अंदर की जो मिनरल, बोन में क्या मौजूद होता है, उसका मिनरल्स होता है ना। जितने मिनरल्स का यहाँ पे चर्चा किया गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब चीज इसमें मिली हुई है, कैल्शियम है, हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स है, ये सारी चीज हड्डी में मौजूद होता है। बोन ये हड्डी को डेंसिटी देती है, घनत्वता देती है, स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी की स्कैनिंग की जाती है, स्कैन करके ये पता किया जाता है कि उसकी घनत्वता कितनी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम दैट आर पास्ड थ्रू बोन आर एब्जॉर्ब्ड, जो एक्सरे हड्डियों को, मान लीजिए कि हड्डी है, ये हड्डी है, कोई एक हड्डी होगी, इस पर जैसे ही एक्सरे पड़ने वाला है, एक्सरे पड़ेगा, है ना, तो ये अच्छा खासा एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और इधर जो परसेंटेज है वो 1% या 2% अगर रेडिएशन क्रॉस कर रहा है तो इसकी हल्की सी छाया बनेगी, लेकिन आमतौर से ये अच्छा खासा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। is detected on the other side of body, the more dense bone from the greater mineral content, जितना अधिक मिनरल कंटेंट होगा उतनी अच्छी हड्डी होगी, उतनी मजबूत हड्डी होगी। मोर एनर्जी इज अब्सॉर्ब, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखेगा। और हम लोग को यहां पर क्या होता है, डिटेक्ट होता है ना। जितनी एनर्जी क्रॉस होकर के आई तो ये कम से कम होना चाहिए, जितना कम एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है बोन उतना बेहतर है, और जितना ज्यादा एनर्जी क्रॉस करके आ जाती है इट मींस कि बोन की डेंसिटी कम हो गई, एनर्जी क्रॉस करके आ रही है, एक्सरे क्रॉस करके आ जा रहा है। यहां पर क्या दिखा रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीएमडी। जैसा मैंने एक हड्डी की फोटो बनाया, यहाँ पे भी बहुत सारा हड्डियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 चार हड्डी बना है। ये हड्डी क्या है, ये वर्टिब्रा है ना। ये स्पाइनुअस प्रोसेस हो गया, ये बॉडी हो गया, है ना, बॉडी हो गया। अगर कोई बोलेगा बनाइए तो ऐसा करके ऐसे हम लोग बना देते हैं, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, सब रीढ़ की हड्डी इस तरह की होती है, और उसमें ये जो है स्पाइनुअस प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है ना। इसका बॉडी होता है, बॉडी होता है, इसका दो ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और बीच में छेद होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी का जो है बोन डेंसिटोमेट्री किया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि उसकी घनत्वता क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। कमजोरी होगी, कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पर जो एरो है ये बड़ा करके दिखाया गया, दूसरे साइड एरो को छोटा, ठीक है। कुछ रेडिएशंस इसमें एब्जॉर्ब हुए और बाकी रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो डिटेक्ट होता है कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ। द रेडिएशन एनर्जी पर पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट, एक्चुअली में ये जो रेडिएशन आया तो क्या यहाँ पे कोई मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा हो, है ना, और डिटेक्टर से एक तार गया हो और इससे कोई मीटर लगा हो, ठीक है, जो 0 पर होगा, और जब इससे रेडिएशन क्रॉस करेगा तो ये आगे बढ़ेगा और बताएगा कि नहीं रेडिएशन ज्यादा क्रॉस कर गया, एनर्जी, ऐसा मेजरमेंट होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, ऐसा नहीं होता, ऐसा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इसके जगह पर एक मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, जैसा एक्सरे इमेज आता है, ठीक है ना, जो डिजिटल एक्सरे आप लोग करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह का है। इसमें क्या होगा, इमेजेस आएंगे, तो इमेजेस कैसे आ रहे हैं, जो डिटेक्टर है डिटेक्ट कर रहा है ना, और उससे वो इमेज बना रहा है। अब इमेज कितना ज्यादा डीप बन रहा है, कितना हल्का बन रहा है,
उसी से आधार निकालता है, उसी से कैलकुलेशन होती है और उसी से ये बात पता चलती है कि डेंसिटी क्या है, अंदर का कैलकुलेशन होता है। रेडिएशन एनर्जी पर पिक्सल और पर पिक्चर एलिमेंट इज डिटेक्टेड, प्रत्येक पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट के अनुसार ये डिटेक्ट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि पिक्चर एलिमेंट क्या होता है? देखिए, टेलीविजन का अगर स्क्रीन है या मॉनिटर है या मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफ पेपर की तरह बॉक्सेस होते हैं और इसके हर बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सेल। तो इसका जो ये पिक्सल एलिमेंट है, ये कितना ज्यादा फुल हुआ, ठीक है, इससे अंदाजा लगाया जाता है। पिक्सेल के अंदर कुछ इमेज आके बन जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉक्सेल। और ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर को, जो मॉनिटर है पूरा, जिसके अंदर ये सारा ग्राफ जैसा प्रेजेंटेशन, इतना ज्यादा पिक्सल, तो वो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। बात समझे? तो कम से कम पिक्सल एलिमेंट को फिल होना चाहिए, ठीक है, तब ना इमेज थोड़ी वाइट आएगी और इससे सम किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, पिक्सल्स को कैलकुलेट करके ये पता किया जाता है कि क्या डेंसिटी है ना। मॉडर्न स्कैनर जो है एक्सरे बीम को, है ना, तो दो डिफरेंट एनर्जीज, यानी कि दो अलग अलग एनर्जी के अनुसार उसका मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम लोग डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री में क्या होता है कि हाई एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला अलग, लो एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला अलग, तो डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिमिलर होता है चेस्ट एक्सरे की तरह, या छाती का जो एक्सरे आप लोग करते हैं उसी तरह। इफ द होल स्केलेटल इज बीन एग्जामिन्ड, अगर पूरे स्केलेटल सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है तो हाईएस्ट डोज इज रिसीव्ड, यहां पर हाईएस्ट डोज कितना रिसीव किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एरिया एक्सपोज्ड, क्योंकि हम लोग यहां पर बहुत बड़े एरिया पर एक्सपोजर दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं। टू एनर्जी अलाउ एन estimated made for soft tissue absorption separately that of the bones। यहां पर दो एनर्जी का जो इस्तेमाल किया जाता है, डुअल एनर्जी। तो यहां पर डुअल एनर्जी एब्सॉर्प्टियोमेट्री में क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू कितना एब्सॉर्ब कर रहा है और बोन्स कितना एब्सॉर्ब कर रहा है, दोनों के को डिफरेंशिएट कर लिया जाता है, ठीक है। बोन की जो वैल्यू होती है डेंसिटी की, है ना, उसको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया जाता है, वैल्यू, उसका वैल्यू कन्वर्ट किया जाता है, उससे एवरेज निकाला जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके बोन का पीक मास निकाल लिया जाता है कि बोन का क्या मास है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्षमता है, क्या ताकत है। बोन मिनरल डेंसिटी इज कंपेयर्ड विद द बोन मिनरल डेंसिटी रिजल्ट फ्रॉम हेल्दी 25 टू 35 ईयर ओल्ड से ये कंपैरिजन करके निकाल लिया जाता है कि इस उम्र में कितनी डेंसिटी होनी चाहिए और इनकी इतनी उम्र है तो इनकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है, ये पता चल जाएगा। ओल्ड अडल्ट ऑफ सेम सेक्स आर इनथिकली एज द पेशेंट। तो यहां पर क्या निकाला जाता है? टी स्कोर या जेड स्कोर। स्कोर कैसे निकालता है? आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद क्या होता है, आपको जो नंबर आता है उससे मिलता है मार्क्स, स्कोरिंग करते हैं, तो जितना ज्यादा स्कोर है कि कितना कम स्कोर है उसी अनुसार ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हमारा जो एब्जॉर्प्टियोमेट्री की तकनीक है ये दो तरह की है, एक पुरानी हो गई जिसको हम लोग सिंगल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री कहते हैं, आजकल लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए, हाँ, देखिएगा यहां पर ए है और बी है, ठीक है। तो ए में क्या लिख रहा है? हाई एनर्जी डिटेक्टर। ए कौन चीज है? ये ए जो फोटो में देख रहे हैं ये हाई एनर्जी डिटेक्टर है ना। और बी क्या है? लो एनर्जी डिटेक्टर। तो इसमें डिटेक्टर दो लगा रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको डुओ
इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। और अगर सिंगल लगा रहता तो हम लोग इसको कहते हैं सिंगल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री कहते, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग प्रिंसिपल्स की तो बात हो गई थी, सिंगल क्लिनिकल एप्लीकेशन डुअल कहां पे थे, ये हो गया था। अब यहां पर जो टाइप है मशीन का, है ना, इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का, यहां पर दो प्रकार बता रहा है। एक को बोलता है एसपीएस सिंगल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री, इसमें के सिंगल डिटेक्टर्स, और जो डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री है उसमें एक डिटेक्टर और बढ़ाया गया। सिंगल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री मेथड जो है सबसे पहला डेवलप किया गया था कैमरॉन सोरेनसन 1963 में। ये मेथड अप्लाई किया गया अपेंडिकुलर बोन के लिए, अपेंडेजेस के लिए, है ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब के लिए। और ये मेजर करता है स्मॉल बोन्स को, है ना, जैसे कि हाथ का जो कार्पल बोन हो गया, जॉ हो गया, टिबिया हो गया, फीमर हो गया, है ना, कैल्केनियस हिल बोन जिसको कहते हैं, या फीमर हो गया। ये सारे चीज का डेंसिटी को मेजर करने के लिए इस मशीन का हेल्प लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सेवरल साइट ऑफ फोर आर्म आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आमतौर से कुछ ऐसे साइट है, खास साइट है, जहां पर से फोर आर्म की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। वो साइट क्या है समझ लीजिए, रेडियस का मध्य का हिस्सा, है ना, देयर इज 5% ट्रेबिक्यूलर बोन, वहां पर 5% ट्रेबिक्यूलर बोन होता है। ट्रेबिक्यूलर बोन जिसको हम लोग कैंसलस और स्पॉन्जी पार्ट कहते हैं। डिस्टल एंड, है ना, एट द डिस्टल एंड, तो 5% क्या होता है यहाँ पे आपको, स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन का, है ना, जिसको हम लोग ट्रेबिकुलर रीजन कहते हैं। देयर इज अप टू 60% ट्रेबिक्यूलर बोन, दिस डिफरेंस शुड बी कंसीडर्ड इन डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ट्रेबिकुलर बोन की संख्या अगर बढ़ जाती है, ज्यादा दूर तक वो पोरस दिखाई देता है, तब दिक्कत की बात है। ये पता कर लिया जाता है कि कितना दूर जो है ट्रेबिकुलर बोन है और कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो फैल रहा है, उस तरह का स्ट्रक्चर फैल रहा है, तो वो दिक्कत है। बोन दो हुआ, हम कल भी बताया था, एक कॉर्टिकल जो कि मिडिल कोई भी बोन है, जैसे कि मैंने फीमर बनाया था, ठीक है ना, तो फीमर बना करके मैंने ये बताया था जो कॉर्टेक्स का हिस्सा उसको कहते हैं कॉर्टिकल बोन, जहां पर पेरियोस्टियम और इसका टफेस्ट रीजन होता है, जो टफ पार्ट होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलर बोन जो है डिस्टल एंड में होता है ना, जो कि जालनुमा होता है इस तरह का, है ना, जो नेट की तरह होता है डिस्टल एंड में, ठीक है। वेयर अल्ना एंड रेडियस मीट, खास करके वहां पर भी जहां पर रेडियस और अल्ना आकर के मीट करता है। तो चलिए मिला देते हैं रेडियस और अल्ना, ये बना दिया मैंने, और ये हो गया, एक हो गया अल्ना और एक हो गया रेडियस, ठीक है। यह गया अल्ना ऊपर गया, तो ये दोनों जहां पर ज्वाइन करते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रेबिकुलर बोन होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं एक आप लोगों को सोच रहा हूँ वीडियो दिखा देता हूँ, अगर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो देखते हैं, एक निकाल के रखा आप लोगों के लिए कि समझिए ये मशीन किस तरह की होती है, देखिए किस तरह की मशीन होती है और ये कैसे काम करती है। आज के डेट में इसका जो, इस मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे रेडिएशन को क्रॉस कराते हैं पेशेंट के बॉडी से, और हमारी जो डीएक्सए मेजरमेंट होता है, ठीक है ना, डीएक्सए मेजरमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, मैं भी देखता हूं और मैं कुछ कुछ कमेंट्री कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। एक मिनट, आ जाएगा वीडियो। एक ही वीडियो काफी है, हमको लगा। आवाज मिल रही है आप लोगों को?
यस सर, मिल रही है आवाज। वीडियो की भी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज तो मिल रही होगी। देखिए वीडियो ऑन करेंगे तो वीडियो की आवाज मिलती है। वीडियो की आवाज मिल रही है कि नहीं? बहुत धीमी आवाज मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम कमेंट्री करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। यहाँ पे ये जो महिला है इससे ये बोन डेंसिटोमेट्री करेगी, ठीक है। ये डीएक्सयूए का जांच करेगी, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। और ये जो पेशेंट है जो लेटी हुई है, इसका एक्चुअली में क्या होगा कि इसका बोन डेंसिटोमेट्री होगा। देखिए काउच है जिसपे पेशेंट को लेटाया गया, इनके दोनों लेग्स को एक डिवाइस पे एक सपोर्ट पे रखा गया, और अब इनका डीएक्सए है ना किया जाएगा, है ना, डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। तो ये ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री के लिए यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये जो डिवाइस है ना, यहां से निकलेगा आपको रेडिएशन, जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जाएगा, और जाने के बाद वो एक टेलीविजन स्क्रीन पर मॉनिटर किया जाएगा और उससे चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें पैनल लगा हुआ है, ये अपने अनुसार इसका सेटिंग कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इसमें रेडिएशन बहुत ही कम लगाया जाता है, एकदम ना के बराबर, बहुत ज्यादा कम रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम रेडिएशन, और वो हेल्पफुल हो जाता है आपको अच्छा जांच करने के लिए, बोन की घनत्वता देखने के लिए। बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का आप लोग का एक्सरे मशीन होता है, लेकिन थोड़ी सी बनावट में डिफरेंस आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज की ये एक्सरे मशीन की तरह, डिजिटल एक्सरे मशीन की तरह ही पिक्चर को लेता है। जब ये करेंगी, और आपको देखिए यहाँ पर इनके मॉनिटर पर जो है स्पाइन, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, और जिससे इनका कैलकुलेशन होकर के ये आ जा रहा है कि बोन की डेंसिटी क्या है, और उस अनुसार ये तय कर लिया जाता है कि बोन की क्या डेंसिटी है। तो ये जो है डीएक्सए मशीन है, डीएक्सए मशीन जो मॉडर्न है, कभी भी देखिएगा तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। इसे ये बहुत इजी भी है, इन्होंने जैसा बताया, इसका लिंक मैं भेज दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा इनके लैंग्वेज में, अभी तो मेरा सुन रहे हैं। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चॉइस ऑफ रीजन से स्कैन करेंगी, और ये इसका जो कैलकुलेशन है कंप्यूटर का, वो उस हिसाब से इसके बोन के मिनरल की डेंसिटी को निकाल देगा, और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ये तय करेगा कि मेडिकेशन देना है कि नहीं, ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, विटामिन डी दिया जाएगा कि कैल्शियम दिया जाएगा, सारी चीज ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट वीडियो फिनिश पर है। ये हल्का सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें ये दिखाना चाह रहे थे कि आप देखिए, एक कॉच होता है, एक मशीन होती है जिसमें ये इमेज आती है, इस तरीके से इमेज आती है, बनती चली जाती है बोन की। लग रहा है कि ये इमेजिंग टेक्निक है, लेकिन ये इमेजिंग टेक्निक तो है, लेकिन ये इमेजिंग टेक्निक के जरिए से कैलकुलेशन होती है। इसकी मशीन इतनी पावरफुल होती है कि इसका जो कैलकुलेटर होता है, इसका एल्गोरिदम होता है, इसका मैथमेटिक्स होता है, जो कैलकुलेट करके बोन की घनत्वता को डिजिट में निकाल के रख देता है, और उससे एक आइडिया मिलता है कि नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। ज्यादातर मेनोपॉज के बाद की महिलाएं आती हैं जो जिनके में बोन की डेंसिटी घटती है, पुरुष जो 70 साल के होते हैं उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूं, बंद हो जा भैया। हाँ, और अब मैं बाहर निकलता हूं, ठीक है। तो आपने क्या देखा अभी? आपने देखा मशीन, किस तरह की मशीन थी, उसकी बनावट देखा, टेबल देखा, और सारे चीजों को समझा। अच्छा, अब यहां पर आगे चल के एक प्रिंसिपल के बारे में लिख रहा है कि किस प्रिंसिपल पर यह काम करती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इन ए वर्टिकल सी फ्रेम, ए कॉलीमेटेड, इसमें से जो बीम पास होती है वो कॉलीमेटेड बीम पास होती है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर में क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है। नीचे से रेडिएशन जा रही है, ऊपर का डिटेक्टर क्या है, वो डिटेक्टर उसमें एब्जॉर्ब करता है कि क्या सीन है, ठीक है।
और कॉलिमेटेड बीम यानी कि जो बीम आ रही है वो कॉलिमेटेड रहती है, वो पतला। कॉलिमेशन का मतलब आप लोग जान रहे हैं? देखिए, जान रहे हैं कि नहीं कॉलिमेशन का मतलब? बताइए जल्दी से, यस और नो में, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉलिमेटर का आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं एक्सरे में? देखिए, जानते जानते हैं। जानते हैं ना? वेरी गुड। कॉलिमेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर रेडिएशन दिया जा रहा है, नीचे से अगर एक सोर्स है, ये रेडिएशन निकाल रहा है, लेकिन हम एक लेड का दरवाजा बना देते हैं, जाओ भैया तुम इतना रेडिएशन निकल रहे हो, हम तुमको इतना ही निकालेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे एक खिड़की बनाया हुआ है जो बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है। अच्छा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, रुक जाइए रिकॉर्डिंग। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल एक्सप्लेन अबाउट इट्स डिटेक्टर। ये जो मशीन होती है उसके डिटेक्टर कैसा होता है। तो यहाँ पर जो डिटेक्टर अटैच है, ये डिटेक्टर के बारे में लिख रहा है एन ए आई, है ना? इसको हम लोग कहते हैं थैलियम डॉप्ड सोडियम आयोडाइड, ठीक है? थैलियम डॉप्ड सोडियम आयोडाइड सिंटिलेटर, है ना? या सेंटिलेशन डिटेक्टर, है ना? ये क्या है? ये एक तरह का नहीं, ये बिल्कुल एक डिटेक्टर है। ये क्या है? ये डिटेक्टर का क्या कंपोजिशन है? इसमें थेलियम डोप्ड सोडियम आयोडाइड सेंटिलेटर लगा हुआ। इसका काम क्या है कि इसमें से जो सोर्स से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन निकलेगा, तो ये बंधु जो लेटा हुआ है ना? ये लेटा हुआ जो बंधु है, ऐसा पैर करके ऊपर, ठीक है, ये ऐसा करके जो बंधु लेटा हुआ है, तो कुछ रेडिएशन इसको क्रॉस करेगी और कुछ यहां जाएगी। तो डिटेक्टर को जितनी रेडिएशन प्राप्त होगी, ये फोटोन एनर्जी को, है ना, जो रेडिएशन गया है, जब ये रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर जाता है ना, तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है? तो डिटेक्टर का काम सबसे पहला क्या है कि ये जो रेडिएशन जितना परसेंट जाएगा, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा लाइट बनाएगा, और कम जाएगा तो कम लाइट बनाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो रेडिएशन पेशेंट के बॉडी से क्रॉस किया, इसके जो डिटेक्टर है थेलियम डॉप्ड सोडियम आयोडाइड सेंटिलेटर डिटेक्टर, वो डिटेक्टर के अंदर अभी इमेज नहीं बन रही है, इसके अंदर बन क्या रहा है? रोशनी, लाइट बन रही है। और ये लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करेगा? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बोल सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं वापस आपके पुस्तक के तरफ आते हैं। ये क्या करेगा? द सोर्स ऑफ डिटेक्टर असेंबली इज रिजिडली कॉपल्ड एंड मोटर ड्राइवन। आप देखिएगा वो महिला के ऊपर जो चल रहा था, ठीक है ना? तो ये जो डिटेक्टर है, ये थैलियम डोप्ड सोडियम आयोडाइड सेंटिलेशन डिटेक्टर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो यानी कि लाइट, लाइट मल्टीप्लायर ट्यूब इसके अंदर माउंटेड होता है ना? और वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ज्योमेट्री सच अलाउ बॉडी साइट फॉर मेजरमेंट, और जो बॉडी के साइट से जो रेडिएशन क्रॉस किया उतनी इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेगी, उसका मेजरमेंट होता है। टू बी प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर। जो बॉडी कहां है? बॉडी जो है सैंडविच है दो जगह पर, सोर्स और डिटेक्टर के बीचों बीच में है। नीचे सोर्स है, नीचे एस है सोर्स, और ऊपर कौन है? डिटेक्टर। अब बीच में कौन है? बॉडी, पेशेंट है बीच में, पेशेंट। नीचे से सोर्स आ रहा, ऊपर में डिटेक्टर है।
वो महिला को आप वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या हो रहा है कि डिटेक्टर ऐसा करके मूव कर रहा है, ठीक, और वो रीडिंग ले रहा है।